गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रामबाबू शुक्ला। आज आप लोगों को डिक्शनरी में आप लोगों को प्रिंटिंग से लेके कुछ ऑप्शन बताने चल रहा हूँ। अगर हम लोग उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। वी जनरली यूज अ प्रिंट फंक्शन टू प्रिंट अ डिक्शनरी इन पाइथन। इफ़ वी हैव अ डिक्शनरी विनर, जैसे एक डिक्शनरी है विनर के नाम से, निहार 3, रोहन 5, जेबा 3, रोशन 1, जेम्स समथिंग, and if we give a print to print it, it will give a result as print winner, तो ऐसे वो शो करता है। ठीक है। From the above style printing dictionary you will make out of key and value। अगर हम लोग ऐसे दिखते हैं तो हमें आपका आउटपुट की और वैल्यू दोनों एक साथ प्रिंट करके देता है। डिक्शनरी लार्ज प्रिंटिंग डिक्शनरी। Well, there are certainly a way for this. We need to import JSON module by giving the statement import JSON. Recall that in the program import statement should be given before using any function of the imported package। जैसे अब JSON नाम से एक dump नाम से एक है, dump एक फंक्शन है जो किसी डायरेक्टरी में से किसी फाइल्स को कॉल करता है। जैसे print JSON dump winner कॉमा इंडेंट 2, तो ये कुछ इस तरह से प्रिंट करके दिखाएगा। देखिए प्रिंट, तो ये इस तरह से प्रिंट आउट देगा बजाय कि इस तरह के प्रिंटिंग के, बजाय इस प्रिंटिंग के वो आपको ऐसे आउटपुट प्रिंट है कि वैल्यू वेल सेपरेट लाइंस। देखिए इंडेंट 2 यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, इसको डंप करके चेंज कर रहा है डंप फंक्शन के थ्रू। ठीक है, ये फंक्शन का यूज हम लोग कर क्यों रहे हैं। यहाँ पे इस फंक्शन का यूज इसलिए कर रहे हैं कि लाइन चेंज कर करके हमको ऐसे आउटपुट शो करे। ठीक है, फिर क्या देखिए हम लोग का अगला पॉइंट जो है यहाँ पे जो हम लोग देखने चल रहे हैं, काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी। सिंस द डिक्शनरी यूजेस अ कीवर्ड की वैल्यू पेयर टू स्टोर इट्स एलिमेंट, वी कैन यूज दिस फीचर एफिशिएंटली इफ यू trying to calculate the frequency of element in a sequence such as list. You can do this by create empty dictionary। ये कहता है किसी भी एलिमेंट में, किसी भी डिक्शनरी में जो भी एलिमेंट है उसको काउंट करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले वो क्या करता है, एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करे, टेक अप एन एलिमेंट इन लिस्ट। अब उसको हम लोग उस एलिमेंट को लिस्ट से इनपुट कराते हैं। चेक इफ दिस एलिमेंट एग्जिस्ट द की, और चेक करता है कि अगर उसके अंदर की वैल्यू है इन द डिक्शनरी। इफ नॉट देन ऐड द की वैल्यू टू द फॉर्म ऑफ द लिस्ट कोलन काउंट एलिमेंट ऑफ लिस्ट। इसको हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे एक वेरिएबल है टेक्स्ट नाम से, दिस इज अ सिंपल स्ट्रिंग, एक सिंपल सा स्टेटमेंट है हमारे पास। अब वर्ड्स नाम का एक वेरिएबल लेके टेक्स्ट डॉट स्प्लिट करते हैं। आप लोगों को याद होगा स्प्लिट फंक्शन हर स्पेस पे से जहां पे उसको स्पेस मिलता है अलग अलग करके स्टोर कर देता है और एक लिस्ट क्रिएट करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसे एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करता है उस वैल्यू को। अब यहाँ पे देखिए टेक्स्ट देते हैं, टेक्स्ट 1 2 3 हमने स्टोर कर दिया। अब यहाँ वर्ड्स था, अब फिर से हमने यहाँ पे वर्ड्स में टेक्स्ट डॉट स्प्लिट कर दिया। वर्ड्स में क्या स्टोर हो गया 1 2 3। यहाँ पे देखिए दो अलग अलग तरह की वैल्यूज यहाँ पे हमें मिल रही हैं। ये प्रोग्राम, अब देखिए यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे इसमें, ये प्रोग्राम दैट प्रिंट्स, देखिएगा ये प्रोग्राम्स काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लिस्ट एलिमेंट यूजिंग डिक्शनरी। अब देखिए इंपोर्ट जेसन नाम से यहाँ पे, अब सेंटेंस दिस इज अ सुपर आइडिया, दिस आइडिया समथिंग, इस तरह से इसने एक ग्रुप ऑफ लाइन स्टेटमेंट दिए। अब उसने वर्ड्स में सेंटेंस डॉट स्प्लिट कर दिया, एक लिस्ट बन गई। डी एक इम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने लूप चला दिया फॉर, देखिएगा फॉर इन वर्ड्स की इक्वल टू 1 इफ की नॉट इन डी, अगर की उसे नहीं मिलता है तो यहाँ पे काउंट्स इक्वल टू वर्ड डॉट काउंट की, वो वर्ड डॉट काउंट पे उसको की वैल्यू उसको रखते जाए। ठीक है, और डी की में काउंट की जो वैल्यू है डी की में स्टोर करता चला जाए। ठीक, प्रिंट काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी
इन द लिस्ट ऑफ वर्ड जेसन डम इंडेंट्स। अब देखिए आउटपुट विल बी प्रोड्यूस, इसका आउटपुट ऐसे होगा कोड शो काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी इन द लिस्ट। अब ये स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, ये लिस्ट जो स्टोर हो रहा है ये ऑफ। अब जैसे दिस क्या है 2 पे है, इज क्या है 1, ए क्या है 1, सुपर 1, ठीक है, आइडिया 3, विल 1। इस तरह से ये वैल्यूज को प्रिंट करते चला जा रहा है, उसकी वैल्यू को काउंट करते हुए, ठीक है। वर्ड्स एंड देयर फ्रीक्वेंसी शोन इन द डिक्शनरी, जो भी वर्ड्स हैं डिक्शनरी में उनकी फ्रीक्वेंसी को शो करता चला जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे दिस इज अ सुपर आइडिया, दिस, तो यहाँ पे दिस हम लोग देखेंगे दिस इस स्टेटमेंट में कितनी बार आ रहा है 2 बार। देखिए एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। इस पूरे स्टेटमेंट में 1 बार आ रहा है, ए 1 बार आ रहा है, सुपर 1 आ रहा, आइडिया 3 बार आया, देखिए 1 2 3। तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी को चेक कर रहा है कि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट में पर्टिकुलर हर वर्ड कितनी बार यूज किए गए उसको वो चेक करके बता रहा है, ठीक है, लर्निंग। अब देखिए ये एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेस किया है। इसी तरह से छोटे छोटे प्रोग्राम्स आप लोग बनाएं और उसको रन कराएं। मैं इस प्रोग्राम का पिक आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर देता हूँ।